पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग से उठने वाला धुआं आसपास रहने वाले लोगों को बीमार कर सकता है। डंपिंग यार्ड के आसपास रहने वाले लोगों को लंग्स, आंख, स्किन एलर्जी सहित कई तरह की परेशानियां हो सकती है। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे को दिक्कतें हो सकती है। इसके साथ ही लंबे समय से कूड़ों से निकलने वाला गैस लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी दे सकता है। धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी सेंटर की कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनिका ने बताया कि राजधानी दिल्ली में सामान्यतः वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहता है। ऐसे में गाजीपुर डंपिंग यार्ड में लगने वाले आग से आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, जो आसपास रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक है। लोगों को लंग्स, आंख, स्किन एलर्जी सहित कई तरह की बीमारियां हो सकती है। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी धुआं नुकसानदेह है। डॉक्टर कनिका ने बताया कि डंपिंग यार्ड से निकलने वाला गैस घरेलू षड्यंत्र को भी खराब कर देता है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शरीर को वह कितना नुकसान पहुंचा सकता है। टॉपिक यार्ड में निकलने वाले धुएं में हाइड्रोकार्बन और टार होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर कनिका ने बताया कि गाजीपुर डंपिंग यार्ड के आसपास रहने वाले लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही ज्यादा समय तक धुएं के संपर्क से बचना चाहिए। इसके लिए कुछ समय के लिए ऐसे वातावरण में जाना चाहिए जहां धुएं का असर नहीं है। डॉक्टर कनिका का मानना है कि सिविक एजेंसियों को भी डंपिंग यार्ड से निकलने वाले धुएं के रोकथाम के लिए उपाय करना चाहिए ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। हमारे फेफड़े डैमेज होते हैं, हमारी एलर्जी या खांसी ज़्यादा बढ़ सकती है, और ये जो फ्यूम्स हैं इनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो इतने हानिकारक होते हैं कि लॉन्ग रन में ये कैंसर करने में भी सहयोग देते हैं। तो इसको हम कार्सिनोजन कहते हैं। जो ये गैसेस निकलती हैं इनके चलते हमारे जो इक्विपमेंट अगर आप देखें इतने डैमेज होते हैं, तो सोचिए शरीर का क्या होता होगा। बहुत बार हमारे जितना भी ये जो यमुना बेल्ट है, जो हिंडन के साथ की बेल्ट है, बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट हैं, गीजर्स हैं, एसीज हैं, बहुत डैमेज होते हैं क्योंकि यहाँ की हवा में सल्फर लेवल ज़्यादा है। और ये जो मीथेन गैस और ये सब गैसेस के जो प्रोडक्ट्स की एमिशन हो रही है, ये सब बहुत डैमेज करते हैं। तो अगर लोहा ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इन फ्यूम्स को, तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, जो मुलायम सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर काफ़ी बैड प्रभाव होने वाला है। तो कुछ किया जाना चाहिए ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। और ओवरऑल हम अगर पोल्यूशन का दर कम कर पाएँ तो हम अपनी यंगर पॉपुलेशन को, जो कि हमारे अपकमिंग चिल्ड्रन हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में बीमारियों से, जैसे कि कैंसर और सांस की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे। क्या गर्भवती महिलाओं को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है? तो पोल्यूशन किसी भी फॉर्म में गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक है। जब वो इस प्रदूषित जो हवा है उसमें सांस लेंगी या जो पानी का प्रयोग होगा प्रदूषित, तो वो बच्चे तक अंदर जाएगा ही जाएगा। तो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर आएंगे। अभी कोई साइंटिफिक फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है, बट डेफिनेटली डेट्रीमेंटल है। जो बच्चा वूम में है उसके ऊपर पोल्यूशन का प्रभाव डेफिनेटली आता है। मैम, जिस तरीके से धुआं है चारों तरफ फैला हुआ है, कितना देर में संपर्क में आने से कोई बीमारी हो सकता है या कैंसर का रूप भी ले सकता है? तो ज्यादातर जितने भी कार्सिनोजेंस होते हैं वो सालों साल अगर आप इनहेल करते हैं तो हानिकारक होते हैं। दूसरा होता है कि कितनी क्वांटिटी में है। अगर पोल्यूशन का जो लेवल है, उसमें जो स्तर है उस पर्टिकुलर केमिकल का, वो आपके एक्सेप्टेबल बॉडी लिमिट से ज्यादा है तो नुकसानदायक हो सकता है। किस किस तरीके के केमिकल अगर इमिशन होता है मैम, गैस होता है, तो जो ज्यादातर नुकसानदेह है और खास करके कैंसर के लिए? जैसे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या बेंजीडामिन रिलेटेड जो होते हैं, जो भी टार रिलीज करते हैं, इससे नेजोफेरिंक्स, लंग्स, इन सब एरियाज के कैंसर्स हो सकते हैं। तो जिस तरीके से डंपिंग यार्ड में है वहां पर इन तरीके की गैस रिलीज होने की ज्यादा चांसेस है? डेफिनेटली, क्योंकि ये सारे डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो उनसे ये चांसेस डेफिनेटली, जब कोई भी धुआं निकलता है धुआं हानिकारक होता ही है। मैम, क्या सावधानी बरतना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं? रहना उनकी मजबूरी है क्योंकि वहाँ पर घर है, वो वहाँ से जा नहीं सकते। तो उन लोगों को घरों में या घर से बाहर निकलने के वक्त किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।